बिलासपुर को कहा जाता है सीजीपीएससी का हब। और आज इन बच्चों से बातचीत करेंगे, इन युवाओं से बातचीत करेंगे, चल क्या रहा है इनकी ज़िंदगी में, कैसे सपनों की इस नगरी में सीजीपीएससी हब बिलासपुर में आते हैं और अपना संघर्ष शुरू करते हैं। सपने तो बड़ी पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो आप? हाँ, इसीलिए तो 2022 में यहाँ आ गए हैं ताकि इस जो है हो सके। बहुत त्याग करना पड़ता होगा दोस्त। बाइक रखते हैं, जी। कभी एग्ज़ाम देने गए तो बाइक का यही इवन ये मैंने की चैन भी नहीं लगा रखा है, ये चाबी जाने नहीं दी है। इस चाबी को मैंने सेंटर के बाहर नाली के किनारे मैंने रख के गया था। अगर उस बीच अगर कुछ होता तो क्या करते। उनका प्रॉमिस था कि सीजीपीएससी का पैटर्न यूपीएससी के लेवल में करेंगे, हाँ। जो अभी तक हुआ नहीं है सर। चुनाव से पहले हाँ, बीजेपी ने कहा था, हाँ, घोषणा पत्र में भी यूपी बिहार के स्टूडेंट को आप देखना, पर्टिकुलरली यूपी के, उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। शिक्षा विभाग में जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत सारे पद वैकेंट है, जी उसको जल्द से जल्द भरा जाए। जी। बस यही आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है। जानी चाहिए, सुनते हैं सरकार को, Yes, sir. देखते हैं वीडियो, चिंता नहीं, लाइट में देखते हैं उन लोग। सिर्फ न्यूज़ वाले गलत नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट गलत नहीं है, ये सभी चीज़ों में सबकी संयुक्त रूप से नहीं, मेरा क्या कुछ गलती है। आपकी बातों में एकदम समर्थन करता हूँ, क्योंकि भाई पोस्ट नहीं आ रहा है या फिर कोई एग्जाम में गड़बड़ी है तो वो चीज़ें टीचर्स की ओर से क्यों नहीं आती? टीचर्स भी बोले ना कि ये सवाल गलत थे, इसको आपने सरकार ने गलत किया, आयोग ने गलत किया। टीचर्स क्यों नहीं बोलते? ये बड़ा सवाल है। दिल्ली यूपीएससी का हब है, लेकिन बिलासपुर भी सीजीपीएससी का हब है। तो यहाँ के टीचर से भी बच्चे उम्मीद करते हैं कि भैया उनकी आवाज़ टीचर्स भी बने, लेकिन सबको धंधा करना है, सबको अपना बिजनेस मॉडल चलाना है। और इसीलिए बिलासपुर से कभी कोई टीचर्स की शायद के एकाध बार कभी उठी होगी, किसी एग्ज़ाम के मामलों में, किसी युवाओं के हित के मामलों में बहुत कम देखने को मिलती है। तो उन टीचर्स को चैलेंज है। सपनों की नगरी बिलासपुर में मैं मौजूद हूँ, और सपनों की नगरी कहने के पीछे का तात्पर्य ये है कि यहाँ युवा दूर दूर से आते हैं अपने सपनों को लेकर, सरकारी अधिकारी बनने का सपना। और उन सपनों को साकार करने के लिए भिड़े हुए हैं सभी के सभी, दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, कोई चीज़ के लिए टाइम नहीं इनके पास में। और इसीलिए बिलासपुर को कहा जाता है सीजीपीएससी का हब। और आज इन बच्चों से बातचीत करेंगे, इन युवाओं से बातचीत करेंगे, चल क्या रहा है इनकी ज़िंदगी में, कैसे सपनों की इस नगरी में सीजीपीएससी हब बिलासपुर में आते हैं और अपना संघर्ष शुरू करते हैं। क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये इतना स्पष्ट है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आज इन युवाओं से बातचीत करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। सीजीपीएससी जो बदलाव की बात किया था, उस बदलाव को लेकर ये सब क्या सोचते हैं। व्यापम में चल क्या रहा है, आपको मालूम होगा ईडीओ का जो बवाल चल रहा है, शिक्षक भर्ती आने वाला है जिसका अभी तक अता पता नहीं है। सिर्फ 5000 भर्ती की बात सीएम विष्णु देसाई हर मंच पर करते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन का पता नहीं है। एसआई भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, लेकिन उसका शेड्यूल नहीं आया है, जबकि और टेंडर के चक्कर में मामला और लटक गया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर इन युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिलासपुर के गांधी चौक के 3A कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर हम मौजूद हैं, और ये शुभ लाइब्रेरी है। यहाँ पे खचाखच पैक है, सीटें बुक है पहले से, और सभी लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं। बातचीत करते हैं, क्योंकि कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, कोई अपना थ्योरी पढ़ रहा है, कोई अपना कंटेंट लिख रहा है। पूछते हैं, बात करते हैं। भैया डिस्टर्ब करूंगा आप सबको, 5-10 मिनट डिस्टर्ब करेंगे, ज़्यादा नहीं। 10 मिनट में आप लोग से बातचीत करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, फिर आप लोग कंटिन्यू करना, ठीक है? जी भैया नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास कुर्रे है। जी जी। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूँ। यूपीएससी? हाँ, यूपीएससी और पीएससी के लिए। जी जी। एक बार मेंस इंटरव्यू गए हैं? नहीं सर, मैं नहीं गया हूँ। फर्स्ट टाइम आपका? जी, मैं एक बार दे चुका हूँ कॉलेज जब मैं था। जी। तो कॉलेज पास आउट हुआ था तो गया था। वैसे तैयारी करने के बाद मेरा पहला अटेम्प्ट रहेगा। जी 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 जी। तो अभी यहाँ कितने दिनों से हैं और कहाँ से आए हैं बेसिकली आप? सर बेसिकली ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, यही रहते हाँ, मेरा गांव यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है। जी। हाँ, तो मैं यहाँ लगभग बिलासपुर में मैं 3-4 साल से हो गया रहता हूँ। यही रेंट पे रहते हैं? हाँ हाँ। बड़ा मुश्किल होता होगा भैया रहकर पढ़ाई करना, क्योंकि घर परिवार से दूर है, सफलता हाथ लगनी है, पोस्ट लेकर जाना है, ये बड़ा लक्ष्य है आपका। जी जी जी, ये सबका उम्मीद है सर, तो करना उम्मीद है पड़ा। ना? हाँ, अपना भी, मेरा भी सपना है तो करना पड़ता। जी। चलो बहुत बढ़िया भैया, IAS बनेंगे बढ़िया आप। जी। बधाई, शुभकामनाएं। जी दोस्त, मैथ सॉल्व कर रहे हैं आप? यस सर, फिजिक्स। फिजिक्स है? जी जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप साहू। जी। कहाँ से संदीप भाई? मैं जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सेमरा गांव से। जी जी जी। वहाँ से पापा क्या करते हैं? मैकेनिक है, गैरेज है हमारा, जी 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 जी। बिजनेस है। बिजनेस है। चलो, तो आप यहाँ पे तैयारी सीजीपीएससी कर रहे हैं? नो सर, नीट का कर रहा हूँ मैं। जी? ये नीट का, नीट का? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। जी जी जी। ड्रॉप लेके मैं
फोकस कर रहे हैं। यस सर, चलो बहुत बढ़िया। नीट अभी अब टफ हो गया है बहुत ज़्यादा। इस बार। जो लास्ट टाइम का जो पेपर जिन्होंने देखा है सब हक्के बक्के रह गए। हाँ सर। चलो शुभकामनाएं दोस्त आपको। जी जी भैया। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश कुशवाहा है। मैं अभी जस्ट कॉलेज पास आउट हुआ हूँ 2025 में। जी। और अभी मेरे को मतलब अंडर एज हूँ, 2004 वाला हूँ, तो मेरे को अभी एग्ज़ाम नहीं देना है जस्ट अगले साल, तो मैं अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ। जी। और मैं मतलब वैसे अभी से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, अंबिकापुर साइड से हूँ, बलरामपुर वाड्रफनगर से। बिल्कुल। आप यहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, यहाँ मैं रह के कर रहा हूँ, मतलब 12th पास आउट होने के बाद ही आ गया था यहाँ 2022 में ही। कॉलेज प्राइवेट कर रहे हैं? नहीं, कॉलेज हो गया इस साल 2025 में, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गया। ग्रेजुएशन हो गया, हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। चलो बढ़िया। तो रेंट का क्या पड़ता होगा आपको यहाँ पे? 2500 रेंट देता हूँ, मतलब ऐसे ही रूम में, और टिफ़िन वगैरह करके गई। 5,000 रुपये खर्चा फिक्स है एकदम आपका? लाइब्रेरी 1100 लेके तो मान के चलिए ऐसे, और खुद खाने पीने में बुक करके 10,000 रुपये मंथली कहीं नहीं जाता है। पापा क्या करते हैं? पापा एक छोटे से किसान हैं, बस 1.5 एकड़ ऐसे कुछ ज़मीन है, ज़्यादा नहीं है, बस 1.5 एकड़। बिल्कुल यार, सपने बड़े हैं आपके और हाँ, सपने को बड़े पूरा इसी- करने के लिए मेहनत कर रहे हो आप। हाँ, इसीलिए तो 2022 में यहाँ आ गए हैं, ताकि है जो है हो सके। बहुत त्याग करना पड़ता होगा दोस्त। बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत सारे रिश्तेदार बोलते अभी होंगे। अभी मेरे बैचमेट में जितने कॉलेज वाले हैं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, उन लोग अभी बीएड वगैरह या ऐसे कुछ कर रहे हैं साइड पे कर ही रहे हाँ, हैं। लेकिन मैं अभी सीधे फोकस करना चाह रहा हूँ कि मतलब एक सीधे स्ट्रेट लाइन की तरह आगे बढ़ जाऊँ, जी। ताकि मतलब कुछ अच्छा हो सके। कितने घंटे पढ़ते हो? सोते कितने समय हो? और मैं डेली मतलब 10, साढ़े 10, 11 तक सो जाता हूँ, फिर उठना 5 बजे हो जाता है। 5 से 7 तक रनिंग जाता हूँ। रनिंग के बाद यहाँ लगभग 9-10 तक सुबह यहाँ लाइब्रेरी में ही रहता हूँ, रात 9 तक। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू ऐसे ही चलते हुए। तनाव वनाव रहता होगा जीवन में, और उसको कैसे दूर करते हो? तनाव ऐसा कुछ नहीं है, बस घर में बात कर लेता हूँ। उल्टा काम करना ही नहीं तो तनाव लेना ही नहीं है ना? हाँ, बस सिर्फ पढ़ना है। हाँ, बस पापा से बात कर लेता हूँ। मैं पापा से काफ़ी फ्रेंडली रहता हूँ, तो उनसे मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं 1.5 घंटे 2 घंटे तक पापा से बात कर लेता हूँ। अरे यार ग्रेट यार। हाँ, मैं सारी बातें पापा के साथ शेयर, जैसे मेरे पापा उतने खास पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सारी हाँ उनके हाँ, मेरा टेस्ट सीरीज में ऐसे चल रहा है, मेरा ऐसे है, इसमें दिक्कत हो रहा है, तो सारी बातें उनके साथ अच्छा खासा शेयर होता है। तो बताते रहते हैं, हार नहीं मानना है, लगे रहना है करके। अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश किए हैं, बस इतना बोलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है पापा के साथ मोटिवेशन करके। बात कर लेते हैं यार? हाँ, कर लेता हूँ। वो मतलब कॉल खुद ही करते हैं बात करने के लिए, तो मतलब और उनसे अच्छा लगता है ना पापा के साथ बात करने में, एकदम फ्रेंडली रहते हैं। मम्मी से बात करते हो? नहीं करता हूँ, मम्मी से बहुत बात करता हूँ, मम्मी पापा से ही, और एक भाई है छोटा, तो उनसे काफ़ी बात करता हूँ। चलो बहुत बढ़िया यार, थैंक यू यार, गुड। मम्मी पापा से 1.5 घंटा बात करते हैं भाई, बढ़िया है। जी हेलो दोस्त। हेलो भैया। जी कहाँ से हो आप? भैया मैं खैरागढ़ से हूँ। अरे वाह, खैरागढ़ में कहाँ से? खैरागढ़ में डूंगरगढ़ रोड, जस्ट पीपला कछार गाँव है मेरा। गाँव का नाम? पीपला कछार। पीपला कछार। और मेरा पुश्तैनी गाँव राहुद है। हाँ, पास में ही। पास में ही है? हाँ, चंडी मंदिर के पास। चंडी मंदिर के पास। चलो बहुत बढ़िया। आप क्या तैयारी करने आए? मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सीजीपीएससी। एक आध बार दिए हो कि फर्स्ट टाइम? नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट टाइम। हाँ, अभी जस्ट कॉलेज पास आउट हुआ हूँ 2024। जी जी जी। फर्स्ट अटैम्प्ट। क्या सोच के आए हो बिलासपुर की? बिलासपुर में ही एक रास्ता रहता है सीजीपीएससी, मतलब अधिकारी बनने का, क्या सोचिएगा? अब बहुत सुना था ऐसे बिलासपुर करना है, कोचिंग करना है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बस कोचिंग ज्वाइन किए हूँ अभी मार्च से, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सा कोचिंग? और जस्ट बिलासपुर IAS अकेडमी से। नीचे? हाँ। वहाँ BIS में? हाँ। कौन कौन पढ़ाते हैं वहाँ पे? और बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं। मेनली तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो पंकज सर हैं, खेम सर, देवेंद्र सर, भीष्मनी सर, ये सब अभी फिलहाल। सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ। तारीफ उनको सुना हूँ मैं भी, बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ, अच्छे पढ़ाते हैं। चलो थैंक यू यार गुरु। तो बढ़िया लगे रहो। तो बहुत त्याग वाग करना पड़ता होगा आपको भी, इतने गाँव से आए हो यहाँ पे। हाँ, वो तो है, अब सपना बड़ा है तो करना तो पड़ेगा। करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा वाकई में, इसकी बिना कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ। कठिन परिश्रम। यहाँ रेंट पे रहते हो? हाँ, रेंट पे। बिल्कुल। अकेले हो कि दोस्त यार भी यहाँ पे? नहीं नहीं, अकेले हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलो यार, फोकस कर ही रहो भाई, घर वाले का सपना पूरा करना है आपको। चलो थैंक यू। और भी जो साथी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम भैया आपका? हलधर साहू है। जी हल्दर साहब। हल्दर भाई कहाँ से हो? मैं डभरा शक्ति से हूँ। डभरा? हाँ जी, शक्ति जिला से। हाँ। बहुत बढ़िया। तो आप किसे मोटिवेशन इंस्पिरेशन मानते हो? किसको देखे हो कि यहाँ आना है, आपको पढ़ना है, अधिकारी बनना है ज़िंदगी में? एक्चुअल में मेरे दादा जो थे वो कार्यारोपण अधिकारी थे, तो मैं उनके साथ अक्सर जाया करता था। उनके साथ ड्यूटी वगैरह से मुझे ले जाया करते थे। हाँ। तो वहाँ से जो मेरे को जो रुतबा देखा करता था IAS ऑफिसर, अक्सर उनका मीटिंग वगैरह हुआ करता था ना, जी। तो वहाँ से क्या अधिकारी मैं बताए? कार्यारोपण अधिकारी। ये क्या होता है? इंग्लिश में बात करें? सर टैक्स जैसे वाला है? हाँ, टैक्स वाला। हाँ हाँ, कर समझ आ गया, हाँ, टैक्स हाँ, वाला सर, करके। जी जी। तो आइए से दादाजी।
नहीं करारोपण अधिकारी थे दादाजी, वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। जी जी जी। राज्य प्रशासनिक सेवा से आते होंगे ये? नहीं टैक्स वाले राज्य पढ़ाई कैसे प्रशासन। करते हैं मतलब? अब उस टाइम मेरे दादा बताते पहले सचिव थे, फिर प्रमोट होके होते। हाँ, वहाँ तक गए हैं। हाँ जी जी जी। अमूमन इस टाइप के वर्ड हम सुनते नहीं ना, करारोपण अधिकारी वगैरह, तो शायद कुछ और नाम हो गया होगा हाँ, पता नहीं GST अपना। आने के बाद से। हाँ चलो बढ़िया दोस्त। आप एक आध बार दिए हो? नहीं, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला हूँ यूपीएससी का कर रहा हूँ एक्चुअल में, हाँ हाँ हाँ। यूपीएससी का। हाँ चलो शुभकामनाएं दोस्त आपको। थैंक यू। और भी है, बातचीत करते हैं भाई लोग से। जी आपसे बात होगी ना भैया? नहीं किया हो क्या? जी क्या नाम है आपका? मेरा विजय साहू। जी विजय भाई, कहाँ से हो आप? मैं मुंगेली से। मुंगेली से हो, पड़ोसी जिले से हो, हाँ जो पहले किसी समय में बिलासपुर का हिस्सा था यस सर। वाकई में। तो क्या चल रहा है? CGPSC बढ़िया कर रहा है? अभी आयोग की ओर से मैं बात अभी करें तो? अभी मेंस दिया हूँ सर, हम्म। उसका रिजल्ट का इंतज़ार है अभी। तो बाकी मॉडल आंसर का देखे हुए नहीं, मेंस मेंस में नहीं आता ना। चलो बढ़िया। क्या उम्मीद है? पॉजिटिव है, Positive देखो है। अब क्या होता Result है। का वेट है बस। हाँ चलो यार शुभकामनाएं दोस्त, बढ़िया चल रहा है। बाकी आयोग ठीक कर रहे हैं? पिछला बस रिजल्ट अगर देखें हम लोग तो जैसे वो मतलब घोषणा पत्र बीजेपी का जो वादा था कि वार्षिक लिस्ट जारी किया जाएगा, कैलेंडर। बस हाँ वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए, बस आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करें। सरकार सुन लीजिए, और लोग उम्मीद कर रहे हैं, युवा उम्मीद कर रहे हैं, युवा और वो- इंतजार कर रहे हैं। और उच्च शिक्षा विभाग में जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत सारे पोस्ट पद खाली है। वैकेंट है, जी उसको जल्द से जल्द भरा जाए। जी बहुत बस बढ़िया। यही आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है। जानी चाहिए, सुनते हैं सरकार को, Yes, sir. देखते हैं वीडियो, चिंता नहीं, लाइट में देखते हैं हम लोग। जिस प्रकार प्रारंभिक पेपर में मतलब व्यापम अपने पेपर का कार्बन कॉपी देते हैं, और उसी प्रकार PSC भी ना प्रारंभिक पेपर का कार्बन कॉपी देने का प्रावधान चाल पारदर्शिता और बनी रहे। ताकि पारदर्शिता और बनी अच्छे से बने रहे, बाकी यही कहना है। चलो, और कोई साथी कोई कहना चाहता है? जी आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि ये मंच आपका है, चैनल आपका है, बोल सकते हैं, बताइए। सर अभी वर्तमान में एक समस्या से हम लोग बहुत जूझ रहे हैं। जैसे कि व्यापम अपने एग्ज़ाम, अभी लगातार एग्ज़ाम हो रहा है, और जो पिछले दिनों में जो एक घटना हुई थी चीटिंग को लेके, हाईटेक चीटिंग किसी बिलासपुर में हुआ था? जी 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 सर, उसी सेंटर के बगल में भी मेरा सेंटर था, मैंने देखा हुआ है उसको। तो उसके बाद से ड्रेस कोड और स्लीपर्स बाकी ये एक बड़ा बखेड़ा चल रहा है बाकी भाई। चीज़ों में बहुत चल रहा सारे लोग वंचित है। हो हाँ, गए। सेंटर में जाने के बाद से हमको नए नए चीज़ देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने अपना ये जैसे मैं ये सिंपल एक स्लीपर है ना, तो मैं ये मॉडर्न वाला स्लीपर। हाँ, तो मैंने ये स्लीपर पहन के मैं एक कोचिंग में गया, आंध्र समाज स्कूल में मेरा सेंटर था, तो इसको अलाउ किया गया। लेकिन मैंने दूसरा स्कूल में गया, यहाँ एक तारबहार में स्कूल, जी तारबहार में एक आत्मानंद स्कूल है, मैं वहाँ गया तो इसको अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, इसको बाहर निकलवा दिया। जैसे कि मैं तारबहार स्कूल, वहाँ आंध्र समाज के स्कूल में घड़ी पहन के गया तो इसको जाने दिए, लेकिन दूसरे स्कूल में मैं एग्ज़ाम देने गया तो वहाँ इसको अलाउ कर दिए, नहीं निकलवा दिए। जी जी, यानी कि परीक्षा एजेंसी एक ही व्यापम है। जी जी, लेकिन जी। उसके मापदंड सेंटरों में अलग अलग है। जी जी, तो एक चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, अच्छे से जारी कर देना चाहिए। जी सर, एक समस्या होती है कि हम बाइक रखते हैं, कभी एग्ज़ाम देने गए तो बाइक का यही, इवन ये मैंने की चैन भी नहीं लगा रखा है, ये चाबी जाने नहीं दी है। इस चाबी को मैंने सेंटर के बाहर नाली के किनारे मैंने रख के गया था, छुपा के। हाँ, मैंने घास में छुपा के गया था। अगर उस बीच अगर कुछ होता तो क्या करते। दूसरी बात, समस्या ये है कि शहरों में अगर सेंटर होता है तो हम किसी के शहरों में सेंटर अक्सर गली में होता है, स्कूल में होता है, तो या तो हम गाड़ी रोड में खड़ा करते हैं या किसी घर के सामने करते हैं या दुकानों के सामने। तो व्यापारियों का कहना ये है कि आप हमारी दुकान के सामने खड़ा मत कर दीजिए, वहाँ से हटा लेते हैं। अगर हम थोड़ा दूर में खड़ा करते हैं तो वहाँ पार्किंग का दिक्कत होता है, ट्रैफिक वाले हमारा गाड़ी उठा लेते हैं। मेरे कई दोस्तों को गाड़ी उठा लिए। अक्सर पेपर संडे को होता है तो ट्रैफिक का समस्या और ज़्यादा होता है, क्योंकि सब छुट्टी मिले उस दिन घर से निकलते हैं। जी, वाकई में ये बड़ी समस्या है। तो व्यापम और CGPSC को भी क्लैरिटी लानी चाहिए कि गाइडलाइन प्रॉपर हो, ये पहनना है, ये कलर नहीं पहनना है, स्पष्ट होना चाहिए। चप्पल को लेके भी बता देना चाहिए। सर एक बात और कहना चाहूँगा कि बच्चे क्या है कि बेसिकली गांव से आते हैं, कोई शहर से नहीं रहते हैं, एक दो रहते हैं, मानते हैं। कोई बच्चा घर से आता है, सुबह से निकलता है, अपना खाने का टिफ़िन, बस से आता है, ऑटो से आता है, खाने का टिफ़िन रखा रहता है, कुछ बुक्स रखे रहते हैं, मोबाइल रखा रहता है, किसी से बात करना रहता है, कुछ इमरजेंसी होता है, उस बीच में भी हम अपना पूरा सामान बाहर छुड़वा देते हैं। किसके भरोसे रखेंगे? अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रही है, हम गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हैं,
हमने जब से बीजेपी की सरकार आया है हमने 200 रुपये व्यापम का पैसा देता है। वापस आएगा बोले थे, वापस आएगा बोले तो वो वापस भी नहीं आता। जैसे सर कितने एग्जाम हो गए सर अनाउंसमेंट के बाद से? सर ज़्यादा हो गया सर, ज़्यादा हो गया ना? जी मेरे ख्याल से 6 से 7 एग्जाम हो गया। 1 रुपये नहीं आया? 1 रुपये नहीं आया सर। मैं रेलवे के पैटर्न में बोले थे, रेलवे तो तत्काल जारी करता जी है। मैंने रेलवे का भी पेपर दिया है जी। और रेलवे में बाकायदा जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होता है उसका पूरा प्रोसेस, पूरा पैसा वापस आता है। बताओ, और व्यापम वाले 7 एग्जाम ले डाले, 1 रुपया वापस नहीं किया, एक साथ जारी करेंगे? जी जी। तो सर कहीं ना इसके साथ जारी करना चाहिए, ब्याज उस तक देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर हम लोग अगर कुछ बोलते हैं, आवाज़ उठाते तो हमारे खिलाफ FIR होता है, हम नज़रों में आते हैं और हमारा कुछ नहीं होता है। ठीक है भैया, कुछ मत करना भैया, अभी तैयारी करनी है, कुछ करना होगा बता देना। जी सर जैसे कि यहाँ CGPSC से लेकर था, अभी करंट में जो गवर्नमेंट है उनका प्रॉमिस था कि CGPSC का पैटर्न UPSC के लेवल में करेंगे, जो कि अभी तक हुआ नहीं है सर। जैसे कि बीजेपी ने कहा था, घोषणा पत्र में भी यूपी बिहार के स्टूडेंट को आप देखना, पर्टिकुलरली यूपी के, उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। वो साइड बाय साइड अपना स्टेट PSC भी देते हैं और UPSC के भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उनका पैटर्न ही उस तरह डिज़ाइन हुआ है। हमारा CGPSC का पैटर्न UPSC पैटर्न टोटली डिफरेंट है, इसलिए यहाँ के हम जो UPSC का कर रहे हैं हम CGPSC का सोच भी नहीं सकते, पैटर्न ही पूरा डिफरेंट है। हाँ, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट, हाँ स्टैंडर्ड एक जैसा होना चाहिए, दोनों एग्जाम फाइट कर सकें वाकई में। ठीक है, थैंक यू दोस्त। और एक और साथी है, उनसे भी बातचीत करते हैं और पूछते हैं क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में और पढ़ाई लिखाई में क्या चल रहा है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र साहू है। जी योगेंद्र जी, कहाँ से हो बेसिकली? मैं यही बिलासपुर से। बिलासपुर से हो? आप कितनी बार एग्जाम दी? बैठे होंगे। मैं अभी पिछले बार और उससे पहले दिया था। हाँ हाँ हाँ, और मेरा दोनों बार में नहीं हुआ है प्री। दोनों बार प्री नहीं निकला? हाँ। कहाँ छूट जाते हो? लगता है कुछ कहीं जगह कमी रह जा रहा है मेरे में। दूर कर रहे हो, पहचान रहे हो कमी को? बहुत जल्दी होगा। बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी तो आने वाला है। हाँ, बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये एग्ज़ाम्स अच्छे से हों, उसमें सरकार की भागीदारी है, आप जैसे न्यूज़ वालों की भी, स्टूडेंट्स की भी। अभी लास्ट में तो बढ़िया था, गाँव के किसान मजदूर के बच्चे टॉप किए थे। हाँ, बहुत अच्छे लोग थे, रविशंकर वर्मा वाला जो बैच। हाँ, सब तो वही धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। एग्ज़ाम्स अच्छे से होने चाहिए, निकाल लेंगे हम लोग, कोई समस्या नहीं है उसमें। बहुत बढ़िया। बाकी आयोग को कोई कहेंगे, आप कुछ कहेंगे सजेशन के तौर पे? वही, जितने कम क्वेश्चंस गलत हों जी उतनी अच्छी बात है। एडीओ बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, जो एडीओ एग्जाम्पल है PSC के भी, क्योंकि एक 2 क्वेश्चन से बहुत रैंक ऊपर। जैसे इस बार मेरा जब मार्क्स लिस्ट आएगा ना, अभी प्री के नंबर्स आते हैं, तो देखिएगा 103 या 104 नंबर है मेरा, और OBC का कट ऑफ 105 गया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि 1-2 नंबर से ही जाता है, आप रिजल्ट देखिएगा मेरा, सिर्फ एक क्वेश्चन से मैं पीछे हूँ। तो एक क्वेश्चन से बहुत अंतर पड़ता है, क्योंकि मेरा कहना है कि कोर्स डिज़ाइन, मतलब जो सवाल डिज़ाइन करते हैं, जो सवाल तय करते हैं, वो एक्सपर्टीज होते होंगे, बड़े बड़े महान होते होंगे। हाँ। उनसे गलती कैसे हो जाती होगी? मेरा बस ये कहना है कि जैसे 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है मानवीय गलती हो सकती है जैसे, लेकिन 5 से ऊपर जो क्वेश्चन गलत है, हाँ, तो वैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन कारण मेरे 1 साल गया, एक सवाल के। हाँ, और मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ, जब प्री की जो, हाँ, मार्क्स की जो लिस्ट आती है, प्री एक चीज़ अच्छा कर रहा है कि प्री के मार्क्स की लिस्ट निकाल रहे हैं, प्री के भी, तो मेरे मार्क्स जो है 103 या 104 के बीच आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन मेरा सही या गलत से 2 नंबर जो सही होता जो मिलता, और जो 0.66 माइनस का घटा, तो वो नंबर जुड़ता तो मैं 106 के आसपास होता। हाँ, एक सवाल गलत निकल गया उसमें। हाँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि उसी सवाल के कारण मैं बाहर हूँ। हाँ, लेकिन वन ऑफ द रीज़न वो भी था। हाँ, तो इसीलिए मेरा कहना है कि एक क्वेश्चन से बहुत फ़र्क पड़ता है। आयोग की भी जिम्मेदारी है, आप जैसे अच्छे जो न्यूज़ वाले हैं, जो बच्चों के पास आ रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, स्टूडेंट की भी, और जो यहाँ टीचर्स हैं जी, टीचर्स बस पढ़ाते हैं, वो बाकी चीज़ें क्या करें। जैसे दिल्ली वाले जैसे बनना पड़ेगा ना। हाँ। दिल्ली में देखो नीतू मैडम सड़क पे उतर जाती है, खान सर तो बिहार में भी निकल जाते हैं, लेकिन बिलासपुर के कोई टीचर सामने नहीं आते। मैं भी देखा हूँ, लोग होंगे जिगरा वाले। हाँ। बिलासपुर से नहीं है लेकिन वो। हाँ, टीचर्स को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने बुक का विमोचन कराना है उनसे, तो कैसे आवाज़ उठाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। हाँ, तो बुक का विमोचन कराना है। हाँ, कारोबार चलाना है। हाँ, सबकी अपनी अपनी दुकानदारी है, लेकिन मैं प्योर किसी भी एक व्यक्ति को, ये सिर्फ न्यूज़ वाले गलत नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट गलत नहीं है, ये सभी चीज़ों में सबकी संयुक्त रूप से नहीं, मेरा कुछ गलतियाँ। आपकी बातों में एकदम समर्थन करता हूँ, क्योंकि भाई पोस्ट नहीं आ रहा है या फिर कोई एग्ज़ाम में गड़बड़ी है, तो वो चीज़ें टीचर्स की ओर से क्यों नहीं आती? टीचर्स भी बोले ना कि ये सवाल गलत थे, इसको आपने, सरकार ने गलत किया, आयोग ने गलत किया, टीचर्स क्यों नहीं बोलते? ये बड़ा सवाल है। साहस नहीं है, दम चाहिए, आँख दिखा के जीने में, सर ऊंचा करके जीने के लिए
साहस चाहिए, जो साहस उनके पास नहीं है। वाकई में हाँ, हम लोग तो और- कम पूछते हैं। हाँ। तो अभी आयोग से 10 सवाल पूछे हैं। हाँ, तो ऐसा मैं एक टीचर्स को नहीं बोल रहा 10 सवाल पूछे हैं एडीओ के मामले में। हूँ। जैसे एग्जांपल बिलासपुर में 50 कोचिंग वाले हैं, एक दो ही टीचर्स होंगे जिनमें वो साहस है। आपके पास पैसा है, पावर है, लेकिन आपके पास साहस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। वाकई में। और बच्चे बहुत उम्मीद करते हैं दोस्त। हाँ, ठीक बोल रहे हो। तो साहस उनके पास रहता है जो सब खोने के बाद भी उनके पास उम्मीद है कि मैं कुछ कर लूँगा। जैसे नीतू मैम है, कितनी बार उनका कोचिंग डूबा उठा, क्योंकि ये लोगों में दम नहीं है, इसीलिए साहस कभी नहीं है। लाठी खाया, डंडा खाया, जेल। हाँ, डंडा खाया, कितने घंटों तक बसों में उनको घुमाया गया। तो ऐसे इसके लिए साहस चाहिए। तो ऐसे टीचर्स की कमी है, और मैं आपको बोलता हूँ अगर ऐसे अच्छे टीचर हैं 2-4 जिनको मैं जानता हूँ, खड़े करना चाहिए। हाँ, उनको आप सामने लाइए, ताकि ऐसे जो घूम रहे हैं मुझे ना नाम फेमस बताना और फेमस जिनको नहीं दिखाना वो भी बता देना। हाँ, हाँ। कौन ऐसे टीचर्स हैं जो उनको नहीं दिखाना है, बता देना मुझे। तो थैंक यू यार वेरी मच। वाकई में दिल्ली से अगर तुलना करें, दिल्ली यूपीएससी का हब है, लेकिन बिलासपुर भी सीजीपीएससी का हब है। तो यहाँ के टीचर से भी बच्चे उम्मीद करते हैं कि भैया उनकी आवाज़ टीचर्स भी बने, लेकिन सबको धंधा करना है, सबको अपना बिजनेस मॉडल चलाना है। और इसीलिए बिलासपुर से कभी कोई टीचर्स की शायद के एक आध बार कभी उठी होगी, किसी एग्ज़ाम के मामलों में, किसी युवाओं के हित के मामलों में बहुत कम देखने को मिलती है। तो उन टीचर्स को चैलेंज है कि भैया आप लोग भी बीच बीच में आगे आया करो बच्चों की आवाज़ बनने के लिए। न्यूज़ वाले तो खड़े हैं, मीडिया वाले साथ खड़े हैं, लेकिन आप लोग को भी आना चाहिए।